अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफाज एकेडमी। तो आज आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के पार्ट्स को। बीएस प्रोग्राम के जो पास पेपर्स हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उसके फिज़िक्स के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सीलरेशन आर। डायमेंशंस पूछी जा रही हैं वॉल्यूम और एक्सीलरेशन की। अगर आप लोगों को इसका वॉल्यूम का यूनिट पता होगा तो और एक्सीलरेशन का यूनिट पता होगा तो आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, और मीटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एल का, लेंथ का, ठीक है। और एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल और सेकंड का आएगा टी, ठीक है, टाइम, और इन 2 आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर ये टी जो है अगर डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा एल टी माइनस 2, और वॉल्यूम का आ जाएगा एल क्यूब। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ वेक्टर सच एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड टू एनी पॉइंट। कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन के तहत जो है वेलोसिटी है उसकी, एक सेकेंड, अ वेक्टर सच एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। ये इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे सिंपल ये समझना है कि अगर हम उस वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, वो जो जब हम उसको डिस्प्लेस मतलब उसको हम जब डिस्प्लेस करेंगे तो वो जो है अपने ही खुद से ही पैरेलल है, ठीक है, और अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट से, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हमारे पास फ्री वेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि आ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है जो स्लाइड कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ठीक है, विथ स्पीड जो है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है वो स्लाइड कर रही हॉरिजॉन्टल सरफेस से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें वो डिस्टेंस मालूम करना है उस बॉडी का रेस्ट में आने से पहले। तो इस एमसीक्यूज में हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रेस्ट में है मतलब 0 आ जाएगी, फाइनल हमारे पास 10 है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन किसी काम का नहीं है, ये ऐसे ही आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और डिस्टेंस मालूम करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2GS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का लो जो है उसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2GS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो जब आप इसमें ये पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 25 मीटर्स, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बैटरी हुज EMF is 40 volt has an internal resistance is 52. If the battery connected to a 152 a resistor, what will be the voltage drop across R? कहा जा रहा है कि ईएमएफ हमारे पास 40 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होती है वो 52 है, जो रेजिस्टेंस होती है वो 152 है, जो आर से जो है वो रिप्रेजेंट होती है। हमारे पास वोल्टेज जो है हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ई एम एफ इक्वल्स टू वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस आर, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आई से सॉरी E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे वोल्टेज के लिए तो वोल्टेज आ जाएगा बराबर आ जाएगा EMF माइनस आई आर, ठीक है। तो ये जब आप पुट करेंगे तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 30 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 30 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बी रिटन इज ए यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो इक्वेशन है वो क्या है? डेल्टा ए जो है ना, इसका मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। मुझसे डेल्टा मिल नहीं रहा तो मैंने ए जो है वो इसमें शो किया है, तो ए जहाँ भी आए, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा ये डेल्टा है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है। डेल्टा यू इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू जो है इंक्रीज कर रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, ठीक है, जो क्यू है। इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड वर्क इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। सब कुछ बता दिया है कि डेल्टा यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्यू जो है वो हमारी हीट है जो सिस्टम को ट्रांसफर की जा रही है, डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है जो
सिस्टम पर जो काम किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द केस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल आप लोगों ने चार पढ़े होंगे, ठीक है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो इसमें से आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है ऑफ एन आइडियल गैस का बताना है कि वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो आप जब देखेंगे तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जब हमें नॉर्मल रखना है, ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, डेल्टा यू, ठीक है। क्या होता है, डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास, वो सिस्टम को जो हम दे रहे होते हैं। अगर हम टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमें टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोगों ने मुझसे एसआईयूटी अपडेट के बारे में पूछा था, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। Next है the quantity of heat required to rise the temperature of 1 mole of substance or 1 kilogram if the unit is joule mole Kelvin inverse is called। कहा जा रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है कि अगर टेम्परेचर राइज करना है 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर राइज करना है 1 केल्विन बढ़ाने से, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। A rescue helicopter drop a package of emergency ration टू स्टैंडर्ड पार्टी ऑन ग्राउंड। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जो पैकेज को, मतलब जो खाने के जो पैकेजेस होते हैं, ठीक है, वो जहाँ पर जो है इमरजेंसी होती है, जिन इलाकों में वो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होता है वो पैकेजेस को ड्रॉप कर रहा है। अगर हेलीकॉप्टर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, इफ़ द हेलीकॉप्टर इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, अगर जो हेलीकॉप्टर है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, और हाइट है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, where the package strike the ground relative to the point at which it was released in 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। 9.8 जो है वो जी है हमारे पास। कहा जा रहा है कि अगर 100 मीटर की हाइट पर 40 मीटर पर सेकेंड से एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा है, ठीक है, तो वो जो पैकेज जो जब वो ड्रॉप करेगा वो कहाँ गिरेगा, ठीक है। तो इसका जो है, इसके लिए जो है हमारे पास ये जो है इसका फॉर्मूला लगेगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट सॉरी, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नॉट 2 साइन थीटा अपॉन जी। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है सिंपल। तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा 180.7 मीटर्स, ऑप्शन डी, ठीक है। The radius of the moon is 27% of the earth radius and its mass is 1.2% of the earth mass. Find the acceleration due to gravity of the surface of moon। कहा जा रहा है कि रेडियस जो है मून का वो 27% है अर्थ के रेडियस से, एंड इट्स मास जो है, उसका मास जो है मून का वो है 1.2% ऑफ द मास ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के वजन को अगर देखें तो उसका 1.2% जो है वो मून का है, और अगर अर्थ के रेडियस को देखें तो उसको 27% जो है वो रेडियस का मून है। कहा जा रहा है कि एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून। मून पर जो जितनी ग्रेविटी होगी, ठीक है, जिस तरह से हमारे अर्थ पर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, वो ग्रेविटी है अर्थ की। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि अगर मून पर कितनी ग्रेविटी होगी, अगर ये सब हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा जी इक्वल्स टू जी एम। जी जो है वो जी हमें मालूम करना है, स्मॉल जी हमें मालूम करना है, बराबर आ जाएगा कैपिटल जी के मास ऑफ मून आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आ जाएगा। सब चीज़ें हमें रखनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.615 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट MCQ है, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रैंड वायर व्हेन देयर इज करंट 25 एम्पियर इन अ वायर। कहा जा रहा है फ्लक्स डेंसिटी मालूम करें 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर में, करंट उसमें से गुजर रहा है 25 एम्पियर का, और जो हमारे पास जो है वो जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो ज़ाया हो रहा है वो है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 11, ठीक है। तो ये हम सब रखेंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, सेकेंड। तो ठीक है, आप लोगों को फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है, सारी चीज़ें गिवन है, तो अब आप इन सबको जो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 1.67 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला,
ठीक है। तो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है एसआईटी के अपडेट के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो आप लोगों का जो इंटरव्यू है और जो आप लोगों की ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन क्लासेस जो हैं एसआईटी में आप लोगों की मिड ऑफ जनवरी या फिर एंड ऑफ जनवरी से आप लोगों की जो है ओरिएंटेशन क्लासेस शायद हो जाएंगी। और ये इसमें जो है ना कुछ वक्त लगेगा, ठीक है। अजान आ रही है तो ठीक है। तो सिर्फ आप जो ये इसमें कुछ वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जो है ना सिर्फ आप लोगों की टेस्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे जो दूसरे हैं जिस तरह से मेडिसिन है, एफसीपीएस हैं, इन सब के टेस्ट जो हैं वो डेजिग्नेशन के हिसाब से हो रहे होते हैं। और जो जितने भी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी रिजल्ट उनको प्रिपेयर करना होता है, इस वजह से इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो है मार्च में स्टार्ट हुई थी ओरिएंटेशन क्लासेस, लेकिन इस साल जो है जल्दी होंगी क्योंकि आप लोगों के एडमिशन्स भी जल्दी हुए हैं, ठीक है। और आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे मिस मेरा 67% है, 87% एग्रीगेट बन रहा है तो हमारा होगा या नहीं। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे। जिस तरह से सपोज़ कि जिस तरह से आप लोगों का एमबीबीएस पे कैसे होता है कि सारे बच्चे पास तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जो टॉप के 50s होते हैं या जितनी सीट्स होती हैं टॉप के 1200 जिस तरह से एमडी कैट में होते हैं, ठीक है, सीट्स होती हैं, तो वही जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। तो इसी तरह से जो जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे ना उनको एडमिशन के लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो अब जो है वो अब डिपेंड करता है कि वो जो एडमिशन्स जिस तरह से वो आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो आप लोगों को सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है या बहुत ज़्यादा बुरा। अगर टेस्ट सबके बुरे हुए होंगे, ठीक है, तो 60s के स्टूडेंट्स भी होंगे ना जो 60 या 55 एक परसेंटेज एग्रीगेट वालों को भी मिल जाएगा। लेकिन अगर सबके जो है एग्रीगेट हाईएस्ट होगा तो वो जो है वो क्लोजिंग जो है 70s पर भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की।